Hello students, in the last lecture हमने डिस्कस किया था कि how will you find out the simplest form of the inverse trigonometric function by using suitable trigonometric identities or suitable some important substitutions. दो क्वेश्चन हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे और उसी कंटिन्यूशन में अब थर्ड क्वेश्चन अभी इसी का यूज करेंगे, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसी क्वेश्चन को हम ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स अंडर द रूट x ओवर 1 प्लस x, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसके लिए सुटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, और सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से हमें यहां पर लेने हैं कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो हमें अंदर साइन मिल जाए, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर हमें कॉस मिल जाए, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बने, बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट बने। अब सब्स्टिट्यूशन की बात है कि यहाँ पर x को हम साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक ही पुट कर सकते हैं, तो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या है। अगर यहाँ पर हम cos 2 थीटा लेते हैं, चूंकि 1 प्लस cos 2 थीटा सिंप्लीफाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर cos 2 थीटा सिंप्लीफाई नहीं होगा। ऑब्वियसली ये अंडर रूट में है, तो जो भी सब्स्टिट्यूशन हमें लेना है वो स्क्वायर में लेना है। तो इसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कहां से गैस किया मैंने? यहां से गैस किया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें प्रोवाइड करता है सेक स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसी को सोच के मैंने ये पुट करना है कि x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तब तक सिंप्लीफाई करते रहिए जब तक अंदर साइन हमें ना मिल जाए। तो साइन इनवर्स, इसको साइन कॉस में आप ब्रेक करें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो साइन इनवर्स अंडर द रूट साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स एलिमिनेट होगा, आ जाएगा थीटा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो x की टर्म में है, आंसर भी हमारा x की टर्म में होना चाहिए। तो फिर वापस हम इसी का यूज करेंगे। हमने जो लिया था x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट x इज टेन थीटा, सो थीटा इज टेन इनवर्स अंडर रूट x। तो वापस हम इसको x की टर्म में लेके आएंगे, तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी टेन इनवर्स अंडर रूट x। तो the simplest form of sin inverse under root x over 1 plus x is tan inverse under root x। ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। आगे एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए, वो है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स 3ax माइनस 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। इसके सिंपलेस्ट फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है। और देखिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो ये एक्चुअल में 3a के फॉर्मूले से रिलेटेड है, कंसर्न है। इससे पहले एक क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन हमें करना है
कि जिससे इसके अंदर जो फंक्शन आए वो tan की टर्म में आए, tan आ जाए। और जितने भी tan के फॉर्मूले हैं उसमें मैंने आपको बताया कि यहां पर 1 आना चाहिए, तभी tan का फॉर्मूला यहां पर बन सकता है। और यहां पर 1 लाने के लिए या तो आप ऊपर और नीचे दोनों से a क्यूब कॉमन लीजिएगा या a क्यूब का डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइडेड बाई a क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो tan इनवर्स यहां पे a क्यूब से डिवाइड किया तो 3x अपॉन a, इसमें a क्यूब से डिवाइड करें तो x क्यूब अपॉन a क्यूब, यहां पर a क्यूब से डिवाइड करें 1, 3 a क्यूब से डिवाइड करें तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये एक tan की मैंने एक फॉर्म बनाई है जिसमें यहां पर 1 होना चाहिए, तो यहां पर मैंने भी 1 बनाया। अब इसको tan का फॉर्मूला कैसे बनाए, यहां पर एक पुट करिएगा कि x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। चूंकि अब इसके अंदर जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी टर्म x अपॉन a की हैं। ये x अपॉन a का होल क्यूब, x अपॉन a का होल स्क्वायर। तो हमने पुट किया है x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। सो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ tan 3 थीटा, और ये आपको मिलेगा 3 थीटा। बट इसको वापस हमें x की टर्म में लेके आना है। हमने पुट किया है x अपॉन a tan थीटा, सो थीटा इज tan इनवर्स x अपॉन a। तो वापस पुट कर दीजिए थीटा की वैल्यू, तो 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये टाइप हमने ये ट्राई किया है कि जिसमें हम यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसी कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मीन्स इन विच वी विल प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 sin इनवर्स 2x over 1 plus x square cos इनवर्स 1 minus y square over 1 plus y square। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेयर कंडीशंस आप लेना चाहें तो x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 1, x y इज लेस देन 1। यहाँ पर ये कुछ कंडीशन हो सकती है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और मुझे आइडेंटिटीज याद है कि ये sin इनवर्स 2x over 1 plus x स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी है और ये 2 tan इनवर्स y की आइडेंटिटी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल आइडेंटिटीज यहाँ पर पुट कर देंगे। तो tan 1/2 its value is 2 tan inverse x and its value is 2 tan inverse y। 2 कॉमन ले लीजिए, tan 1/2 and 2 tan inverse x plus tan inverse y, ये कैंसिल। tan of tan inverse x plus tan inverse y
फिर आप आइडेंटिटी यूज कर लें यहां पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan इनवर्स एलिमिनेट होगा तो x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आइडेंटिटीज है या वैल्यूज फाइंड आउट करना है। इसी कंटिन्यूशन में एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रूव दैट, आइडेंटिटी है प्रूव दैट tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 by 2 tan इनवर्स 1 by 3 is pi by 2। तो ये आइडेंटिटी हमने प्रूफ करनी है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 3 is pi by 2। तो ये आइडेंटिटी है और वी नो दैट आइडेंटिटी में हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूफ करना होता है राइट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 by 2 tan इनवर्स 1 by 3। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हो सकता है कि इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएं फर्स्ट टू टर्म में। दूसरा तरीका हो सकता है कि सेकंड और थर्ड टर्म को पहले सॉल्व कर लें बाय अप्लाइंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। थर्ड वे हो सकता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमें नॉन है वो पुट कर दें और इसमें हम यूज कर लें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यही बेटर रहेगा। तो वी नो दैट tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 और इसमें मैं यूज कर रहा हूं आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इनटू y। ये हमने आइडेंटिटी यूज की, बस सिंप्लीफाई करते हैं। पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए 6, 5 बाई 6 और 5 बाई 6, सो tan इनवर्स पाई बाई 4 पाई बाई 4 और दिस बिकम tan इनवर्स 1। तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज पाई बाई 2 और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बड़े इजीली हम इनको प्रूव कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूले सारे याद हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल और हम यहां पर लेते हैं। प्रूव दैट टू tan इनवर्स 1 by 2 1 by 3 प्लस tan इनवर्स 1 by 7। तो आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स 1 by 3 प्लस tan इनवर्स 1 by 7 और प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो मैं एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग अलग टाइप से लेके चल रहा हूं। मैंने यहां पर डायरेक्ट अप्लाई किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आगे थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन को, तो 2 tan इनवर्स और tan इनवर्स y। यहां पर आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बिकॉज 2 इज द ऑब्स्टेकल। अगर आप रीड करेंगे तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ये यहां पर ऑब्स्टेकल है। जब तक ये 2 नहीं हटेगा तब तक आइडेंटिटी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो सबसे पहली बात तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे।
तो tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/7। और अगर मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है तो ये 2 मुझे यहां से रिमूव करना पड़ेगा, और इसको रिमूव करने के लिए मैंने आपको आइडेंटिटी नोट कराई है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसमें हम इस tan को हटा सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x आप इसको सपोज करें और अप्लाई कर दें, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर 1/9 एंड tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही चलता रहेगा। आपने देखा यहां पे 2 एलिमेंट, इसको सिंप्लीफाई करें। tan इनवर्स 2/3 एंड 9/8 tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 1/7। और आप नोट करिएगा कि अब ये एक प्रॉपर फॉर्म हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। अब यहां पर आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। और इसको सिंप्लीफाई कर दें। tan इनवर्स 7 3 या 21 प्लस 4 और 7 4 28, यहां भी एलसीएम 28 माइनस 3। दिस इज tan इनवर्स 25 अपॉन 25, that is tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 is pi/4। ये प्रूफ हो जाता है आइडेंटिटी। ऑनलाइन में एक और थोड़ा क्वेश्चन मैंने और प्लेस किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर चेंज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 टर्म हमारे पास हो सकती है। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8 and prove that pi/4। अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन को और चेंज किया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि जिसमें 4 टर्म हमें यहां पर मिल जाए। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8 इज pi/4। जबकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स की डायरेक्ट आइडेंटिटी यहां पर यूज कर सकते हैं। तो we have taken left hand side tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/8। एक आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहां पे यूज कर सकता हूं, एक यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। तो दो टर्म हम लेके यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y एंड प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। tan इनवर्स 7 प्लस 5 35 माइनस 1, tan इनवर्स 8 प्लस 3 एंड 24 माइनस 1।
इनवर्स 12/34 tan इनवर्स 11/33। इनको मिनिमाइज कर दीजिए। tan इनवर्स 6/17 and tan inverse 1/3, and again we can apply tan inverse x plus tan inverse y। तो अब दोबारा हम यूज कर रहे हैं इसी आइडेंटिटी का। tan inverse 6/17 plus 1/3 और 1 minus 6/17 plus 1/3, 1 minus this. This is equal to tan inverse 6 3 18 plus 17 और 17 3 51 और minus 6। This is equal to tan inverse 35 और upon 45। तो it should be 1। कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक है, हम चेक कर लेते हैं दोबारा। तो 7 plus 5 और 34 6/17 and 1/3। यहां पे ये मिस्टेक है, दिस वन इज 23। तो 11/23, इसको थोड़ा सही करें। फिर आप आइडेंटिटी ले रहे हैं दिस वन अपॉन दिस और 11/23 एंड 6/17 और 11/23 एंड इसको फिर सही करें। 6 3 18 6 2 12 13 माइनस 17 1 17 और 18 और प्लस अपॉन 17 3 51 5 17 2 34 39 और माइनस 66। अब ये कैलकुलेट करें। 5 8 3 11 12 और 3 एंड इसको माइनस करें तो 11 minus 6 is 5 and 8 minus 6 2 and 3। So this one is tan inverse 1 and we know that tan inverse 1 is 5/4 और यही हमें प्रूफ करना था। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने एक आइडेंटिटी या एक प्रूफ की है जिसमें 4 टर्म्स सेम है, tan इनवर्स की है। 2 टर्म्स में एक फॉर्मूला लगाइए, 2 टर्म में एक फॉर्मूला लगाइए, फिर दोबारा से एक 2 टर्म आपको मिलेंगे, फिर उसमें फिर आइडेंटिटी आप यूज कर दीजिए। इसी तरीके से अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं। अगर ये जो टर्म्स है ये सेम ना हो, कुछ tan इनवर्स है, कोई cos इनवर्स है, कोई sin इनवर्स है, तो अगर मिक्स टर्म्स हैं तो भी आप कोई भी आइडेंटिटी को आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट cos इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 12/13 and prove that sin inverse 56/65। इस क्वेश्चन को भी आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि मुझे रिजल्ट साइन इनवर्स में लाना है, तो ऑब्वियसली हम ज्यादा चेंजेस ना करके केवल cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दें और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी यूज कर दें। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करिएगा, रिजल्ट आपको tan इनवर्स में मिलेगा, उस tan इनवर्स को फिर साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए। तो अगर आप इसको सिंपल वे में और शॉर्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम कम से कम चेंजेस यहां पर लेके जाएं।
और कम से कम चेंजेस अगर आपने करना है तो केवल यही एक गड़बड़ है यहाँ पर, अगर आप इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले तो आपको सीधा सीधा रिजल्ट साइन इनवर्स में ही फाइंड आउट हो जाता है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, cos इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 12/30, जिसको भी आपने चेंज करना है उसी को आप लेट कर लीजिएगा। लेट cos इनवर्स 3/5 is theta, so cos theta is 3/5। ये हमने चेंज किया। एक रफली राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, this one is 90, this one angle theta, cos theta, we know that is the base upon hypotenuse, so this one is 3, this one is 5, 3k और 5k भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं तो पाइथागोरस लगाइए तो ये आपको मिल जाता है 4, और अगर यहाँ पर आपको साइन थीटा निकालना है तो वो आ जाता है 4/5, और थीटा को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5। तो जिस थीटा को आप cos इनवर्स 3/5 कह रहे हैं उस थीटा को आप sin इनवर्स 4/5 भी कह सकते हैं। तो मैंने यहां पर चेंज किया है इसको, तो दिस इज sin इनवर्स 4/5 और sin इनवर्स 12/30। अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि आइडेंटिटी आ रही है sin इनवर्स में, तो मैंने एक आपको आइडेंटिटी बताई थी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y और 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये भी एक्सेप्टेबल है सीबीएसई में, आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर एक में tan इनवर्स का ही आप यूज करें। तो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ tan साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y, तो हम इसी का यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी का। साइन इनवर्स x 4/5, 1 माइनस वाई स्क्वायर 12/13 स्क्वायर 144/169 एंड y 12/13 एंड 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, और x स्क्वायर इज 16/4/5 स्क्वायर 16/25। दिस इज साइन इनवर्स 4/5 under the root 25/169 and 12/13 under the root 9/25। तो साइन इनवर्स 4/5, 5/13, 12/13 और 3/5। तो साइन इनवर्स एलसीएम 5 into 13 तो 20 और प्लस 36, तो यू गेट साइन इनवर्स 56, 13 5 जा 65, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड। तो अगर मिक्स टर्म आपके पास है तो भी आप क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं। इसी तरह की और मिक्स फॉर्म भी हम आगे लेके आएंगे, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।